Ilpu Julai sum yani shinsheri jaga futet na chen sub gaus base suri gyamsui chu meter ga sub pas ke ten sub de fila ashna thai kana hundurman sakpe mima sunla no tubi baja ge kana shami baja bi sakpa gyamsui zurla maso zere jo bindu chuduk power project ichoksna mimangsi famtoksifia जुले गुलिस्तान में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस के प्रेसिडेंट पीटी कुंजंग जी। तो ये हमारे साथ बात करेंगे जिस तरह की अभी कोविड के केसेस कम होने पे जिस तरह की टूरिस्ट यहाँ का इनफ्लो बढ़ गया है। तो पहले भी हमने इसी पे ही स्टोरी करी थी जिसमें काफ़ी एसोसिएशन जैसे यूनियन है, टैक्सी यूनियन, ऑल टूआ, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जिस तरह उन्होंने बताया कि टैक्सी में भी उनके जो यहाँ के लोकल टैक्सी है बहुत कम यूज़ हो रहे थे। यहाँ लगभग 3000 से भी ऊपर टैक्सी है जिनमें बहुत ही कम टैक्सीज जो है आज यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो वही कमर्शियल गाड़ियों की लाने के भी काफ़ी कंप्लेंट्स थे और जो यहाँ पे आके नंबर प्लेट्स जो है वो बदल दिया जाता था। और जिस तरह से पेंगोंग के इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो वहाँ गाड़ियाँ लेके जाना और पेंगोंग के बीच में गाड़ी चलाना और एक्सीडेंटल जो केसेस अभी देखा गया है टूरिस्ट के जो प्राइवेट गाड़ी ले जाने पर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो उस पर हम आज इनसे बात करेंगे किस तरह से ये चीज़ें रोकी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने प्रोग्राम देखा होगा टैक्सी के भी काफ़ी इश्यूज़ थे, अगर टूरिज़्म को भी लेके काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे, जिस तरह की अभी मारामारी है पैंडमिक की, उस बीच में अभी इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं ले में, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी महीनों के बाद कोविड की वजह से जो हमारा टूरिज़्म सेक्टर जो ऑलमोस्ट ठप पड़ा हुआ था, उसमें अभी एक 15-20 दिन से जो लॉकडाउन में जो कंसेशंस दिए गए हैं, जो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, उसकी वजह से टूरिज़्म काफ़ी यहाँ पे बढ़ गया है। तो टूरिज़्म के बढ़ने के साथ साथ अभी आप देखिए कोविड का भी अभी जितना हम खतरा है वो अभी भी बना हुआ है और उसमें मेरे ख्याल से कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी टूरिस्ट काफ़ी हर जगह से टूरिस्ट लेह लद्दाख आना शुरू हुआ है। तो उसमें हमारे 2-3 इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहले तो बहुत सारे प्राइवेट गाड़ीज़ लेके यहाँ पे लद्दाख में अभी आ रहे हैं। जैसे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी पिछले हफ्ते नुब्रा में ऑफ द रोड जाके सैंड ड्यून्स में गाड़ी चलाना या फिर पेंगोंग के वेटलैंड्स एरिया में जाके गाड़ी चलाना, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा था। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी कुछ बातें यहाँ पे आई थी। और हम ये नहीं कहते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों को या उनको वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, मगर कुछ हमारे जो फ्रजाइल एनवायरनमेंट है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि ऐसे गाड़ियों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। वो नेशनल हाईवे से आएँ, श्रीनगर से आएँ, मनाली से आएँ, जहाँ से भी आएँ, मगर लेह में पहुँचने के बाद सिर्फ लोकल गाड़ियों को ही, लोकल टैक्सी को ही यहाँ पे परमिट किया जाए, जिससे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारे गाड़ियां यहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल से टैक्सी यूनियन में काफ़ी गाड़ियां हैं जो अभी भी स्टैंड पे बैठी हुई है। उनको कुछ बिजनेस इतना खास नहीं मिल रहा क्योंकि लोग प्राइवेट गाड़ी लेके ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक तो उनके पास हिल ड्राइविंग के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, फिर एक्सीडेंट के केसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मस्ती करते हुए आपने देखा होगा पेंगोंग और सैंड ड्यून्स, और वहाँ पे भी काफ़ी ये लोग जो एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं उसका भी हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी लद्दाख में अगर टूरिज़्म आ रहा है, लद्दाख में अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो पेंगोंग, नुब्रा और सोमोरिरी की वजह से यहाँ पे लेह में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को हम रोकें। और सेकेंडली आपने कहा कि एसओपी जो है वो अभी भी इन्फोर्स है, तब भी मेरे ख्याल से लेह में अभी आप देखिए कि मार्केट में देखिए या हर जगह देखिए जहाँ पे एसओपी का इतना ज़्यादा कड़ाई से अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है।
बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो बिना मास्क के बाज़ार में घूम रहे हैं और एज़ पर दी SOP रेस्टोरेंट्स में 50% कैपेसिटी के साथ चलाने का परमिशन है। मगर अब देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में 50% तो क्या 100% से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो इनसे क्या होता है कि लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है कि कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम टूरिस्ट को वेलकम करते हैं और ये हमारे मेहमान हैं, ये लद्दाख में आए हैं, जिससे लद्दाखियों का जो इनकम रुका हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा ये इजाफा होगा। मगर साथ ही साथ में हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अभी जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, तो इसमें जो है हम सबको इसमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि UT एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब चीज़ों को संज्ञान में लें और SOP को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो कड़े से कड़े इसमें कार्रवाई करें। जैसे कि अभी हिमाचल में भी अभी काफ़ी टूरिस्ट, हर जगह टूरिस्ट बढ़ रहा है, मगर हिमाचल में हमने कल ही सुना कि वहाँ पे सोलन और बाकी जगहों पे इतना टूरिस्ट ज़्यादा आया कि वहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें करने पड़ी। तो इसी तरह यहाँ पे भी SOPs को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। बाकी टूरिस्ट अभी यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमारे होटल्स अभी खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गया है, थोड़ा बहुत बिजनेस जनरेट होने लगा है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि हम SOPs का ख्याल नहीं रखें। अगर फिर थर्ड वेव अगर आ गया तो फिर नुकसान जो है वो हमें ही उठाना पड़ेगा, हमारे कारोबारियों को ही उठाना पड़ेगा और हमारे लोकल्स को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम सब जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें। और इसके बारे में लद्दाख टूरिस्ट स्टेट अलायंस का डेलीगेशन आज शाम को ऑनरेबल CEC के साथ हमारा एक मीटिंग फिक्सअप हुआ है। तो उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ के सेक्रेटरी के साथ या हमारे जो DC साहब हैं या हमारे सेक्रेटरी टूरिज़्म है, उनसे भी हम मिलके एक मेमोरेंडम हम देंगे और इसमें इन सब चीज़ों को हमने इसमें मेमोरेंडम में हमने पॉइंट आउट किया है। और हम इसके बारे में ADGP हम खंडारे साहब से भी मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें ये नोटिस में आया कि बहुत सारे कमर्शियल गाड़ियाँ, बाहर के कमर्शियल गाड़ियाँ नंबर प्लेट चेंज करके लेह में एंट्री कर रहे हैं और बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स जो बाहर से आ रहे हैं वो कमर्शियली यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे नुब्रा जा रहे हैं, पेंगोंग जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अगर इन सब पे अगर चेक नहीं हुआ तो जो हमारे जो टैक्सी वाले हैं या जो हमारे बाइकर्स हैं, हमारे जो टेम्पो ट्रैवलर्स के जिन्होंने इतना ज़्यादा लोन लेके गाड़ियाँ यहाँ पे खरीदी हैं और पिछले 1-1.5 साल से उनका बिजनेस नहीं चला है, अब जब चला है तो वो फिर दूसरे तरीके से बाहर से आके वो सारा बिजनेस अभी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब पे भी चेक करने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्टनेस दिखाने की ज़रूरत है और ख़ासकर एनवायरनमेंट को लेके, इकोलॉजी को लेके, SOP को लेके हमें बिल्कुल किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सर, जब यहाँ पे केसेस कम हुए, टूरिस्ट को इनवाइट किया गया, आने दिया गया उनको, तो आपके एसोसिएशन या यूनियन कोई भी यहाँ जो टूरिस्ट से जुड़े हैं उन्होंने पहले ही क्यों एक्शन नहीं लिया, इस पे क्यों पहले ही आवाज़ नहीं उठाई? सर, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए हमने टाइम टू टाइम हमने जिनको हमने अप्रोच करना था वो हमने किया है। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं गए। हमने पहले भी बोला था कि लॉकडाउन खुलते ही यहाँ पे अचानक टूरिस्ट ज़्यादा आने का हमें पहले से ही वो क्या बोलते हैं, हमें वो था, क्योंकि वो आएंगे। तो इससे पहले हमने भी फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बोला था कि यहाँ पे छोटी जगह है, लेस पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे फिर टूरिज़्म का अच्छा खासा यहाँ पे अभी लॉकडाउन खुलने से यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आएंगे, तो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो खैर अचानक टूरिस्ट ये सारा SOP अगर ये लॉकडाउन खुल गया तो अचानक टूरिस्ट का आना शुरू हुआ, तो उसके लिए हमने पहले भी इनसे रिक्वेस्ट किया था। तो अभी तो बिल्कुल एकदम कुछ ज़्यादा ही लॉकडाउन में अभी वो रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इससे क्या है कि अभी आप देखिए कि टूरिस्ट काफ़ी तादाद में ले आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अभी हमें तो ये भी सुना कि RT-PCR भी लोग डुप्लीकेट बना के, फेक बना के आ रहे हैं। तो अभी बाय रोड बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहा है, बाय फ्लाइट आ रहा है। तो
ये हम ये नहीं कहते हैं कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस कोविड को कंट्रोल करने के लिए, एसओपी को मेंटेन करने के लिए हमारे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, हमने शुरू से ही, पिछले साल से भी हमने गवर्नमेंट को बहुत सारा हेल्प किया है, डोनेशन दिया है, पीपी किट्स बांधे हैं, हमने अवेयरनेस कैंप चलाया है। हम अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी कोविड को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारी तरफ से जो मदद की ज़रूरत है या हमारी तरफ से कोऑपरेशन की ज़रूरत है, वो हम पहले भी करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे और फ्यूचर भी करेंगे। मगर इन सब को कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो अभी हमने कुछ इश्यूज़ बताए, तो उस पर थोड़ा सा संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा सा सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि ताकि हम थर्ड वेव से हम बच पाएँ। तो नहीं तो आप जानते हैं कि अभी एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर हमने एसओपीज़ का स्ट्रिक्टली मास्क लगाने का हुआ या हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ या जो भी चीज़ें हैं, उन सबको अगर हमने ठीक तरह से फॉलो अप नहीं किया, उसका हमने नहीं किया, तो थर्ड वेव बिल्कुल आने ही वाला है। और ऑलमोस्ट कहने को है कि अभी हिमाचल और ऐसे जगहों पे डेल्टा प्लस का वेरिएंट का काफ़ी वहाँ पे सैंपल्स अभी मिला है। तो वो लद्दाख में भी आने का मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि टूरिज़्म खुलना चाहिए, लोगों का इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, रोज़ी रोटी चलना चाहिए, मगर साथ साथ में इन चीज़ों का, एसओपी का, एनवायरनमेंट का और लद्दाख के जो लोकल्स उनके एम्प्लॉयमेंट का, इन सब की चीज़ें, इन सबको भी मतलब ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सर, एक पहले भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे ट्रेड अलायंस और काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे जहां बॉयकॉट करने की बात चली थी। तो यहाँ पे अभी जॉब की क्राइसिस है, ये सबको पता है, और उसी के चलते बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, तो कई छोटे बिजनेस स्टार्ट करे ट्रैवल का। तो क्या यूटी आने के बाद ये मुमकिन हो सकता है सर, आगे सिर्फ हम पूरा बॉयकॉट कर सकते हैं बाहर के एंटरप्रेन्योर्स को? ये जो बाइकॉट की बात है या नॉन कोऑपरेशन की बात है, ये यूटी बनने के बाद नहीं हुआ है। ये जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, 15-20 साल से पहले 15-20 साल से हम यही बोलते आ रहे हैं कि लद्दाखियों का बिजनेस लद्दाखियों के पास रहना चाहिए। तो ये जो हमने 3-4 महीने पहले जो हमने ऑल रिलीजियस और ऑल पॉलिटिकल के साथ एक रेजोल्यूशन पास किया था, वो चौथा रेजोल्यूशन था जो पास हुआ है कि बाहर से यहाँ पे जो बिज़नेस का जो मामला, चाहे होटल का हो, टैक्सी का हो या कोई भी बिज़नेस हो, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि यहाँ का जो बिज़नेस है वो लिमिटेड बिज़नेस है, सीजनल बिज़नेस है, 5-6 महीने का बिज़नेस है। बाकी आपको पता है 7-8 महीने हमारा यहाँ पे विंटर्स की वजह से ज़्यादा बिज़नेस होता नहीं है, और यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। होटल्स भी जो बने हैं या जिन्होंने टैक्सी लिया है, टेम्पो लिया है, उनका भी लोन पे लिया है, और कई लोगों को आपको पता है यहाँ पे लोन भरने के लिए भी अभी पैसे की कमी हो रही है। और हमने ये सोच के बनाया कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है और लोकल जिसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाहर वालों को हम यहाँ ये नहीं करने देंगे, वो नहीं कर देंगे। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। सीजन शॉर्ट है, यहाँ पे बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। इंडस्ट्री के नाम पे सिर्फ टूरिज्म ही ऐसा सेक्टर है जिस पे लेह के, लद्दाख के मेरे ख्याल से 70 से 80% लोग इसी के ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्री के नाम पे कोई बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे है नहीं। एग्रीकल्चर बोलते हैं कि द टॉप मोस्ट इंडस्ट्री, मगर अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा एग्रीकल्चर भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इनकम जनरेटेड वाला नहीं है। तो लद्दाख का मेन जो है टूरिज़्म ही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं टूरिज़्म पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और हमारा ही यहाँ पे बिज़नेस पूरा नहीं होता है। हमारे ही बच्चों का, जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हमारा ही यहाँ पे अभी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनकी कमी, यहाँ पे कमी है। तो यही एक सेक्टर है जिस पे पूरा लद्दाख डिपेंड है। तो हम यही चाहते हैं कि लद्दाखी का बिज़नेस जो है वो लद्दाखियों के पास ही रहे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नॉन लोकल और लोकल का इशू बिल्कुल नहीं है। हर जगह अपना अपना बिजनेस इंटरेस्ट होता है। अब इंडिया में कहीं भी जाइए, अपना अपना बिजनेस इंटरेस्ट होता है, और हमारा भी यही बिजनेस इंटरेस्ट है कि लद्दाख का बिजनेस लद्दाखियों के पास रहे, और आने वाले दिनों में भी
ताकि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाए, एनवायरनमेंट का हम ख्याल रख पाए, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का हम ख्याल रख पाए। तो यही एक सेक्टर बचा हुआ है जिसमें लद्दाखी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो गाइडिंग का काम हो, घोड़े वाले का काम हो, कुक का काम हो, हेल्पर का काम हो, रेस्टोरेंटर का काम हो। तब भी आप देखिए यहाँ पे कितने लोग बाहर से आके बिजनेस करते हैं। हमने अभी तक कभी लोकल और नॉन लोकल का इशू नहीं उठाया। अब देखिए लद्दाख में बाकी चीज़ों में देखिए, टूरिज्म को छोड़ के बाकी चीज़ों में देखिए, मैक्सिमम 90% जो है वो बाहर से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं या बाकी जगहों से आ रहे हैं। मगर हमने कभी उन लोगों का कभी अपोज नहीं किया। वो पिछले यहाँ पे 50 साल से 60 साल से यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। मगर अभी हमने टूरिज्म में इसलिए भी ये अपोज नहीं है, ये एक हमारा एक राइट है कि इस टूरिज्म सेक्टर है, ये ऐसा सेक्टर है जो यहाँ पे बचा हुआ है, जो लद्दाखियों के पास है। और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है, अगर वो भी कल नॉन लोकल्स के हाथ में चला जाएगा फिर तो लद्दाखियों के पास रहेगा क्या? लद्दाखियों के पास क्या रहेगा आप बोलिए? एग्रीकल्चर के नाम पे कुछ है नहीं, मुश्किल से एक क्रॉप आता है और वो भी कैश क्रॉप तो है नहीं। तो बाकी यही टूरिज्म है। अब देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अभी जॉब तो मिलना वैसे भी बंद हो गया है थ्रू आउट इंडिया में, वो कॉन्ट्रेक्चुअल का एक वो चल रहा है, परमानेंट जॉब तो मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे डोमिसाइल लॉ नया आने की वजह से बहुत सारे जो हैं जॉब्स पे अभी रिस्ट्रिक्शन लगा है, कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। तो लोगों के पास अभी क्या ऑप्शन है कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए? यही टूरिज्म ही है। हमारे कितने थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पता नहीं अच्छे अच्छे डिग्रियां लेके लोगों के पास काम नहीं है। तो अल्टीमेटली टूरिज्म सेक्टर में आना है। तो यही एक सेक्टर बचा हुआ है जिसमें लद्दाखी शुरू से भी अच्छा कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि लद्दाखियों का बिजनेस यहाँ लद्दाख में रहे ताकि एनवायरनमेंट हमारा सेफ रहे, लद्दाखियों के यंगर लॉट को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर का एक वो भी है कि लद्दाख यूटी को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाया जाए, द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट। उसमें भी हमें अभी एनवायरनमेंट का तो उसमें मेन रोल है, उन सब का ख्याल रखना पड़ेगा, गाड़ियों का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें करने पड़ेंगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये सारा जो है फिर एक फ्री एक वो हो जाएगा। फिर जब कोई भी आके फिर यहाँ ले में कुछ भी करे, चाहे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन करे, इको फ्रेजाइल सिस्टम को डिस्ट्रक्शन करे, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे हाथ से चला जाए, तो ऐसा नौबत ना आए, इसलिए हम इसके लिए लद्दाख टूरिस्ट स्टेट अलायंस पहले भी काम करती आ रही है और आगे भी हम इन चीज़ों को सेफ गार्ड के लिए, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, लद्दाख का बिजनेस लद्दाख में ही रहे, लद्दाख का इको सिस्टम जो है वो इंटैक्ट रहे और सब कुछ अच्छी तरीके से चले। इसलिए हमारा ये एक आज एक डेलीगेशन है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके इन इश्यूज़ को हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से या काउंसिल से हम इन सब के बारे में हम आज एक मेमोरेंडम देने वाले हैं। तो जो जैसे सर आपने बताया मेमोरेंडम आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कितना सीरियसली ये इश्यूज क्या वो लेंगे, या एक तरफ से जिस तरह के एसोसिएशन है, अल्टोआ है, अल्ट्रा है और टैक्सी यूनियन है, क्या हमने कभी यहाँ पे आपने जैसे कभी एक स्ट्रिक्ट टूरिज्म पॉलिसी या एक डिसिप्लिन जो है कभी इम्पोज क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि अभी टूरिस्ट के बिहेवियर अगर बात करें तो वो किसी के आज नहीं सुनते हैं। अगर आप मार्केट की हालात देखें तो कोई एसओपी फॉलो नहीं होता है, और मास्क की बात करें तो वो बिल्कुल डरते नहीं है, खुलेआम घूमते हैं। तो इसमें जितने भी अलायंसेस है जो टूरिज्म से जुड़े हैं, उनके तरफ से क्यों एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? देखिए हम चाहते हैं कि हम शुरू से कह रहे हैं कि लद्दाख में एक टूरिज्म पॉलिसी होना चाहिए। अब लद्दाख 1974 से अभी तक टूरिज्म में काफ़ी कुछ आपने देखा होगा, चेंजेस बहुत कुछ आया हुआ है, मगर आज तक लद्दाख में एक कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म पॉलिसी आज तक नहीं बना है। तो अब रीज़न क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ, मगर एक हमारे पास एक टूरिज्म पॉलिसी होना चाहिए कि लद्दाख को आप किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। लद्दाख को एक सस्टेनेबल टूरिज्म एक रोड मैप की ज़रूरत है कि आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में लद्दाख को कहाँ ले जाना है। अभी आप बिल्कुल टूरिज्म पॉलिसी नहीं है, ना हिल काउंसिल के पास कोई टूरिज्म पॉलिसी है, ना अभी यूटी के पास कोई टूरिज्म पॉलिसी है, और ना ही स्टेक होल्डर्स भी इसमें इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा एक स्ट्रिक्ट टूरिज्म पॉलिसी बने और सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्टनेस, एक कानून
लाया जाए, हर चीज़ में एक कानून लाया जाए, ताकि उसमें हम अपने आप को जस्टिफाई करते हुए, अपने डिमांड्स को हम जस्टिफाई करते हुए हम उन चीज़ों को आगे ले जाएं। अभी जब कोई टूरिज्म पॉलिसी नहीं है, कोई वहाँ से एसओपी का, जैसे अभी आप टूरिस्ट के लिए अभी फ़िलहाल के लिए अभी एसओपी तो सबके लिए एक ही है, मगर उस पर कोई अभी अमल नहीं हो रहा है। हर कोई बहुत लाइटली ले रहा है इन चीज़ों को। अच्छा, जैसे गाड़ियों को लेके है कि कहाँ तक अलाउ करना है, कहाँ अलाउ नहीं करना है, कहाँ क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होगा, वो भी नहीं है। अभी हमने पेंगोंग और नुब्रा के लिए हमने इससे पहले वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 5-6 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था हिल काउंसिल में कि हम इको गाइड्स डिप्यूट करेंगे, साइनेज हम लगाएंगे, और पेंगोंग को हम 2-3 किलोमीटर पहले ही एक रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट बनाएंगे जहाँ से कोई भी गाड़ी हो, चाहे प्राइवेट हो या लोकल टैक्सी हो, उनको आगे जाने नहीं देंगे, ताकि सैंक्टिटी ऑफ द लेक्स, वेटलैंड्स बचा रहे। प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ करते हैं, मगर मतलब वर्बली बहुत कुछ करते हैं, प्रेजेंटेशन भी दिया है, मगर ग्राउंड पे एक भी चीज़ आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए ना, ये सब करना गवर्नमेंट का काम है। अभी एनवायरमेंटल फीस आप जो अभी टूरिस्ट से लेते हैं, 400 रुपया फॉरेनर से, 400 रुपया लोकल से, पिछले 10-15 साल से ले रहे हैं। इनके पास अभी कम से कम 40-50 करोड़ एनवायरमेंटल फीस अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ा हुआ है। एनवायरमेंटल फीस किस लिए ले रहे हैं? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एनवायरमेंट रिलेटेड कोई चीज़ हो ही नहीं रहा। ना साइनेज लग रहा है, ना इको गाइड्स हो रहा है, ना टूरिस्ट पुलिस है यहाँ पे। अब देखिए ना, हम भी अब कब तक बोलें? पहले तो बोलते थे कि पैसा नहीं है, अब तो यूटी बन गया है, अब तो पैसा बहुत आया है। जब यूटी नहीं भी बना था तो एनवायरमेंटल फीस तो तब भी कलेक्ट होता था, तब भी 25-30 करोड़ तो तब भी जमा था। अभी उस एनवायरमेंट फीस का पता नहीं है कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। लोगों से तो एनवायरमेंटल फीस के नाम पे चार्ज हुआ है। अब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं हो रहा है। देखिए ना, ये सारा चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करना है, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल को करना है। बाकी हमारा जो अलायंस का जो हमारा रोल है, वो सपोर्ट करना, उनको कोऑपरेट करना है। उनके जो भी वो कानून बनाए या जो भी वो लोग कुछ पॉलिसी बनाए, उन चीज़ को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना। वो सारा हम पिछले 50 साल से, पिछले 30 साल से हम करते आ रहे हैं। मगर कानून तो अभी काउंसिल को बनाना है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना है। पैसे की कमी तो है नहीं। अभी कहते हैं कि 500, 5,000, 6,000 करोड़ रुपया आ रहा है, डेवलपमेंट ही हो रहा है। डेवलपमेंट तो होगा, हर जगह होगा, बिल्डिंग्स बनेंगे, रोड बनेगा, ये बनेगा, मगर इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, क्या टूरिज्म पॉलिसी है? सोमोरेरी, पेंगोंग और नुब्रा जैसे सेंसिटिव, इको फ्रेजाइल जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पॉलिसी है? पैसा तो बहुत है, मगर पॉलिसी की कमी है। अब हम ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मगर ये सब होना चाहिए। अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा? जब कुछ सारा खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर इन चीज़ों को दोबारा करना तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। अभी इतना हमें डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। हम लद्दाख के इस क्या बोलते हैं, इस सुंदरता को, लद्दाख के इस ब्यूटिफिकेशन को, लद्दाख के इस जो कि बहुत ही एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है अभी थ्रू आउट इंडिया में, थ्रू आउट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पॉपुलर डेस्टिनेशन है, इस चीज़ को संभाल के रखें, इस चीज़ को इंटैक्ट रखें, ताकि हम ही नहीं, हमारे बच्चे, हमारे क्या बोलते हैं, आने वाला जनरेशन 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल तक इस चीज़ को यहाँ पे इंटैक्ट रखें, और ये हमारा एक अच्छा एक कमाई का ज़रिया हो। और साथ ही साथ में, कमाने के साथ साथ में, हमें इको सिस्टम का या फ्रजाइल, मतलब जो लद्दाख का जो है, जो एक ट्रेडिशनली जो एक चीज़ जो जिसके लिए लद्दाख पॉपुलर है, उन चीज़ों को संभाल के रखना भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, हर कोई पैसे के पीछे भागे। कब तक भागेंगे? पैसा तो कमाने का कोई एंड तो होता नहीं है, मगर साथ ही साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा भी कमाओ, लोगों को वेलकम भी करो, लोगों को फैसिलिटीज़ भी दो, और क्या बोलते हैं, हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इस एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाले जनरेशन को हम इसको पास ऑन कर सकें। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए हम हमेशा कमिटेड हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, कि हम सब मिल के इसमें जो भी करने की ज़रूरत है वो जल्दी से जल्दी करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर
एक चीज़ को दोबारा शुरू करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उसके लिए हम हमेशा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं और आने वाले दिनों में भी हमारा कोऑपरेशन जो है वो काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा मिलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस के प्रेसिडेंट। तो जिस तरह से इन्होंने कहा है या रिक्वेस्ट किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, एक टूरिज्म पॉलिसी है वो बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह की यूटी बनने के बाद फंड्स जो है वो ज़्यादा यहाँ आते हुए दिखता है, तो वही उसी को यूटिलाइज करके जिस तरह की अगर सही से पॉलिसी चले तो यहाँ के शॉर्ट सीजन में जो है लोकल्स भी ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। तो उसी के साथ रिगजिन वैंगमो, गुलिस्तान टीवी के लिए लेह लद्दाख से।